हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आज हम लोग पढ़ोगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स ने एनर्जी के बारे में जो बताया है और इस थ्योरी को और एक्सप्लेन किया है आइंस्टीन। आइंस्टीन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, है ना। आइंस्टीन ने प्रोवाइड्स किया E=mc², है ना। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्रोवाइड्स कौन किया है? मैक्स प्लैंक्स। मैक्स प्लैंक्स कब किया था? 1900 ईस्वी में। और उसको एक्सप्लेन किया है डिटेल्स में आइंस्टीन 1905। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक का स्टडी करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन थ्योरी है आपका? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, है ना। ये थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट जो है उसका नाम है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक कब दिया था ये? 1900 में। और इस थ्योरी को आगे जो एक्सटेंड किया है, आगे जो एक्सप्लेन किया है वो है आइंस्टीन। है ना। कब एक्सटेंड किए थे? 1905। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सबसे पहले देने वाला साइंटिस्ट का क्या नाम है आप बताइएगा? मैक्स प्लैंक्स। दिस थ्योरी पुट फॉरवर्डेड बाय मैक्स प्लैंक्स इन 1900 एंड दिस थ्योरी एक्सटेंडेड बाय आइंस्टीन इन 1905। इस थ्योरी को एक्सटेंड किया है, एक्सप्लेन किया है कौन? आइंस्टीन, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी बताया गया है, रेडिएशन बताया गया है। रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। एनर्जी इन मोशन। तो हम लोग लिखते हैं दिस थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक्स in 1900 and this theory extended by Einstein in 1905, है ना। 1905 सिंपल है। मैक्स प्लैंक्स ने दिया और इसको डिटेल्स कौन किया है? आइंस्टीन किया है। चलिए अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते क्या है, ये टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या। तो देखिए है ना, एक टॉपिक में क्या देखेंगे। तो कहता है कि ब्लैक बॉडी emits and absorbed radiation
discontinuously in form of a small packet is called क्वांटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटा बोलेंगे। कोई भी ब्लैक बॉडी है, कोई भी ब्लैक बॉडी है ना, कोई भी ब्लैक बॉडी है, और इस ब्लैक बॉडी से क्या कर रहे हैं हम लोग? ये ब्लैक बॉडी से हम लोग, जैसे ब्लैक बॉडी, सन को भी ब्लैक बॉडी कहा गया है, ये आपका लाइट भी जल रहा है, ब्लैक बॉडी है, वैसा आइडियल बॉडी जिससे एनर्जी निकल रहा हो देखो एनर्जी इमिट हो रहा हो डिसकंटिन्यूअसली, या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैक्ड बॉडी। इस स्मॉल पैक्ड बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? इस बॉडी को कहते हैं क्वांटा, और एक रहेगा तो बोलेंगे क्वांटम। कोई भी ब्लैक बॉडी है, इससे क्या निकल रहा है? इससे एनर्जी निकल रहा है, एक छोटा छोटा पैक्ड बॉडी के फॉर्म में निकल रहा है, और इस पैक्ड बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं, क्वांटा, है ना। तो कहता है कि ब्लैक बॉडी इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन। कोई भी ब्लैक बॉडी से एनर्जी निकल रहा है, किस फॉर्म में? छोटा छोटा पैक्ड बॉडी के फॉर्म में निकल रहा है। इस पैक्ड बॉडी को हम लोग कहते हैं क्वांटम। क्या कहते हैं? क्वांटम। और बहुत सारा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटा, है ना। तो एनर्जी जो होता है एकदम पैकेट में होता है, एक पैकेट में होता है, और इस पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा। सन के केस में इसको फोटोन कहते हैं, सन के केस में इसको क्या बोलेंगे? फोटोन। और जितने भी बॉडी हैं उससे निकलता है तो हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा, है ना। चलिए, ये आपका था कि क्या है क्वांटम थ्योरी, क्या है। तो कोई भी ब्लैक बॉडी से, कोई भी ब्लैक बॉडी है ना, कोई भी ब्लैक बॉडी, चाहे आपका बल्ब हो, टॉर्च हो, सन हो, जिससे एनर्जी निकल रहा है, तो कोई भी ब्लैक बॉडी से एनर्जी जो निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, किसके फॉर्म में निकल रहा है ना। तो आपका ये ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? कहते हैं कि दैट आइडियल बॉडी, दैट आइडियल बॉडी, दैट आइडियल बॉडी विच emits एंड emits कर रहा है, एंड क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, emits एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन। emits कर रहा है और क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको? रेडिएशन को। तो आप ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं ना? दैट आइडियल बॉडी विच emits एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। आप इसको ब्लैक बॉडी बोलोगे। सन को ब्लैक बॉडी कहा गया। ब्लैक का मतलब ये नहीं समझना है कि काला बॉडी, गलत बात। सन है, आपको बल्ब है, कोई भी एक्सेट्रा, कोई भी जिससे एनर्जी निकल रहा है, उस बॉडी को आप कौन बॉडी बोलोगे? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी उसको बोलिएगा। ब्लैक का मतलब नहीं कि काला, और बॉडी मतलब शरीर, गलत बात, गलत। ब्लैक बॉडी का मतलब वैसा बॉडी जिससे एनर्जी निकल रहा है, जिससे एनर्जी इमिट हो रहा हो या एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। सन भी ब्लैक बॉडी है, और सन से जो पार्टिकल्स निकलते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है फूड के लिए? प्लांट्स पे।
फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है, उस फूड को हम लोग खाते हो, है ना। आप बोलोगे सर हम तो चिकन खाते हैं। नो, चिकन क्या है, जो प्लांट द्वारा ग्रेन प्रोड्यूस किया गया, उस ग्रेन को खाया वो बर्ड्स, और वो फिर आप खाते हैं। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड का मेन सोर्स कौन है, सन है। और सन कैसे बनाता हो, फोटोन के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है। सोलर सिस्टम लग रहा है आजकल, सोलर एनर्जी बन रहा है। क्या है सोलर एनर्जी, वो जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट कर रहा है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहां पे कुछ नहीं प्लैंक्स ने कहा, प्लैंक्स तो सिर्फ इतना बताया कि साहब ये आप जान लीजिए, प्लैंक्स ने तो सिर्फ इतना बताया है, प्लैंक्स ने सिर्फ इतना बताया है कि कोई भी ब्लैक बॉडी है उससे एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी छोटा छोटा पैक्ड बॉडी के फॉर्म में, और इसका वैल्यू निकालने के लिए सिखाया है। जैसे आपका 100 वाट का बल्ब है, 500 वाट का बल्ब है, तो दोनों का फोटोन जो होगा, दोनों का क्वांटा जो होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आएगा। दोनों का जो पैक्ड बॉडी होगा, दोनों का अलग अलग आएगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, एक आप 500 रुपए किलो सेव लेते हो एप्पल, और एक 200 रुपए, तो आप देखिएगा दोनों को हाथ में लेकर, तो आपको खुद पता चल जाएगा। दोनों का पूछा जाएगा नंबर कितना है, तो बोलिएगा कि 1 है, ये भी 1 है। लेकिन दोनों का देखिएगा तो पावर अलग अलग होगा, दोनों में न्यूट्रिएंट का अमाउंट अलग अलग होगा। बस यही तो बात है। अभी देखिए, जैसे ही आप देखिए बल्ब से निकल रहा है पार्टिकल्स, 100 वाट का बल्ब से और 500 का वाट है, देखिएगा दोनों से निकल रहा है क्वांटा, और दोनों का पावर अलग अलग है। तो प्लैंक्स ने उस पावर को निकालने के लिए सिखाया है कि एक क्वांटा का एनर्जी कितना होता है, वो निकालने के लिए सिखाया है ना। एक क्वांटा का एनर्जी आपको निकालने आ गया, तो आपको पूछा जाएगा कि इतना जूल एनर्जी है, उसमें कितना क्वांटा होगा, नंबर ऑफ क्वांटा भी निकाल सकते हैं। तो एक क्वांटा का एनर्जी निकालने के लिए प्लैंक्स ने सिखाया है। मैं यहां पे अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, आप ध्यान दो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कोई पहाड़ नहीं है, वो तो 2 लाइन थ्योरी मैंने लिख दिया बस, यूं ही समझने के लिए। थोड़ा सा थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है यहां पे। प्लैंक्स ने क्या कहा, कोई भी ब्लैक बॉडी सन को बोला जा रहा है, बल्ब को बोला जा रहा है मेरे दोस्त। कोई भी ब्लैक बॉडी है और उससे आपको क्या निकल रहा है, छोटा छोटा पैकेट एनर्जी का निकल रहा है, पैकेट। उस पैकेट को बोलते हैं क्वांटा। एक को बोलेंगे क्वांटम, और ग्रुप बहुत सारा है तो क्वांटा बोल देंगे। और सबसे पहले ये जानना है कि लाइट जो निकलता है रे के फॉर्म में निकलता नहीं है, डिसकंटिन्यूअसली एक पैकेट के फॉर्म में निकलता है। डिसकंटिन्यूअसली एक पैकेट है, और उस पैकेट का एनर्जी अगर आपको निकालना है, उस पैकेट का वैल्यू निकालना है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि उसका एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, और वहां पे कांस्टेंट लेंगे हम लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, तो इक्वल टू एच न्यू। एच यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच का वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या निकालने के सिखा रहा है प्लैंक्स, एक क्वांटम का, एक फोटोन का, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। एक पार्टिकल्स का एनर्जी कितना होगा, एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, एक क्वांटा का एनर्जी कितना होगा। क्योंकि कोई भी ब्लैक बॉडी है, सन से निकल रहा है पार्टिकल्स फोटोन के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकल रहा है, फोटोन, तो एनर्जी निकल रहा है। इसी बात को मैंने अभी कहा है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, दैट आइडियल बॉडी विच इमिट्स और एब्जॉर्ब रेडिएशन।
रेडिएशन किसको बोलेंगे? रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन का मतलब होता है, एक तुम्हारा है रेडिएशन, रेडिएशन रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड रेडिएशन। इज कॉल्ड रेडिएशन। एनर्जी जब मोशन में होता है तो आप इसको रेडिएशन बोलोगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडिएशन, है ना। एनर्जी जब किस में होगा? एनर्जी जब मोशन में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। चलिए, अभी हम बता रहे थे कि एच जो है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू, अभी बताया थे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपको बता चुके हैं सी स्पीड ऑफ लाइट, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन पॉइंट बोला है, मेन पॉइंट बोला है कौन? मेन पॉइंट बोला तुम्हारा प्लैंक्स। उसने क्या कहा? प्लैंक्स ने तो इतना ही कहा है। प्लैंक्स ने तो सिर्फ इतना कहा है कि सर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी ऑफ each photon or quanta directly proportional किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो आप दिखाएंगे एक पार्टिकल्स का एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, न्यू का। तो इक्वल टू आप ले लेंगे एच न्यू। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और क्वांटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो एनर्जी अगर एक पार्टिकल्स का निकालना है, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा तो एनर्जी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी। तो E इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा? एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? एच न्यू। ध्यान से देखो और डिटेल्स करने जा रहे हैं। तुमको पता हो गया, तुम लोग को देख रहे हो कि E इज इक्वल टू क्या है? एच न्यू। देखो मेरे बाबू, देखो ठीक से। E इज इक्वल टू एच न्यू और न्यू इज इक्वल टू तुमको पता है ना, क्या होता है? C बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा के फॉर्म में दिया हुआ है वैल्यू तो आप क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू एच और न्यू के प्लेस पे क्या लिखोगे? C बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? यहाँ पे वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा आपका वेवलेंथ है। और देखिए आप, अगर आपका E इज इक्वल टू एच सी, 1 बाय लैम्डा को बोलते हैं न्यू बार, वेव नंबर है, वेव नंबर। तो यहां पे जो बात आ रही है आपको देखिएगा ध्यान से, आप लिख सकते थे यहां पे E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी न्यू बार, एच सी न्यू बार। ये देखिए, नहीं यहां पे जान लीजिए C क्या है तुम्हारा? C इज ए स्पीड ऑफ लाइट। न्यू क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी।
न्यू तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा क्या है तुम्हारा वेवलेंथ है ना, और न्यू बार तुम्हारा न्यू बार है इच वेव नंबर। डायरेक्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल। आपको एक बात और बता दे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको बता चुके हैं हर्ट्ज होगा। अगर आपका वेवलेंथ दिया रहेगा एंगस्ट्रॉम में, आप मीटर में चेंज करोगे, कितना से मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁹ मीटर में चेंज होगा। अगर नैनोमीटर दिया होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻10 मीटर में चेंज होगा। पिकोमीटर रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12 मीटर में चेंज होगा। माइक्रोमीटर रहेगा, चेंज करेंगे 10⁻6 आपको मीटर में चेंज होगा। ये वैल्यू मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कोई कंफ्यूजन बोलिए? नो, गुड। देखिए आगे, अगर आपको यहां पे ये जान लीजिए आप, अगर आपको एन निकालना होगा, नंबर ऑफ फोटोन निकालना होगा, नंबर ऑफ क्वांटा, एनर्जी आपको दिया रहेगा तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच न्यू। नहीं, एक पार्टिकल्स का एनर्जी निकालने आ जाएगा। अगर एनर्जी दिया रहेगा, एन निकालने के लिए कहा जाएगा तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाई एच न्यू। एनर्जी दिया हुआ रहेगा और आप निकाल लोगे। नहीं, एन नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल लीजिएगा। एनर्जी आपको गिवन रहेगा, एनर्जी आपको गिवन रहेगा कि इतना एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, उसमें कितना क्वांटा होगा, कितना पार्टिकल्स होगा। तो 1 पार्टिकल्स का एनर्जी आपको निकालने आ गया। तो अगर एनर्जी गिवन रहेगा तो एन आप निकाल लोगे, एन निकाल लोगे। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ क्वांटा। चलिए, ये था हम लोग का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक क्वांटम थ्योरी में सीधा बताया गया है कि आपको फॉर्मूला मालूम है, E इज इक्वल टू एच न्यू फर्स्ट, सेकेंड E इज इक्वल टू एच, अगर वेवलेंथ दिया रहेगा तो hc बाय लैम्डा। थर्ड, अगर वेव नंबर दिया रहेगा तो E इज इक्वल टू hc न्यू बार, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको दिमाग में रखिए, है ना। आपको हम बता चुके थे पहले, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, नेक्स्ट टॉपिक को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए इसको फिगर से समझिए पहले। एक आपका ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इसमें 2 प्लेट लगा हुआ है, 2 प्लेट लगा हुआ है। एक प्लेट तुम्हारा मेटल का बना हुआ, मेटल का बना हुआ प्लेट, मेटल, मेटेलिक प्लेट है। सोडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, मेटेलिक प्लेट। बोथ प्लेट कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड है, ये देखिए कनेक्टेड है ना। अब आप देखिएगा कि इंसिडेंट ऑफ लाइट इस पे आ रहा है, इंसिडेंट ऑफ लाइट, लाइट आ रहा है, बीम ऑफ लाइट इस पे आ रहा है। जैसे ही आ रहा है, जैसे ही इस पे टकरा रहा है, यहां से क्या निकल रहा है? यहां से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। इसी को तो बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे? ये आपका लाइट एनर्जी है,
लाइट एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लोग एच न्यू, जो भी बताए थे आपको एच न्यू। नहीं, यहां पे जो एटम्स था इस मेटल में, जो बॉन्ड बनाया था, इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी यूज होगा उसको बोलेंगे एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड, हमने पैकेट में 100 रुपया लेकर मार्केट निकला, लेकिन मार्केट में हमको जरूरत खर्च करने का सिर्फ था 5 रुपया, तो 5 रुपया हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी। पैसा कितना था एनर्जी मेरे पास? 100 नहीं, और घर लेकर कितना लौट गए हम? 95। तो 95 हुआ काइनेटिक एनर्जी। 95 क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। इधर जो एनर्जी निकल रहा है इसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। देखिए, ये तुम्हारा है एनर्जी है, ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है। और एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। चलिए इसको एक ऐसे समझिए, एक और फिगर से समझिए। ये आपका मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, इस पे आ रहा है इंसिडेंट ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ओवर द मेटेलिक प्लेट, स्ट्राइक कर रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो यहां पे जो एनर्जी था एच न्यू था, एच न्यू। यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च हुआ वो तुम्हारा एच न्यू नॉट है। और इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहा है किस एनर्जी के साथ? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी प्रोजेक्ट ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट देने वाला साइंटिस्ट का नाम है प्लैंक्स। साइंटिस्ट का नाम क्या है? प्लैंक्स। इसने कहा कि ये आपका, अगर ये मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, और इस पे आकर इंसिडेंट ऑफ लाइट स्ट्राइक ले रहा है, इंसिडेंट ऑफ लाइट स्ट्राइक लेने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकल रहा है। अगर लाइट स्ट्राइक लिया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, जो बॉन्डिंग था, वो टूट नहीं पाया। लेकिन अगर जितना इसका बॉन्डिंग में एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा पावर का अगर लाइट इस पे आकर टकराएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किस एनर्जी के साथ निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। बस यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ओवर द मेटेलिक प्लेट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम मेटेलिक प्लेट विथ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहता है कि एक बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है ना, ये स्ट्राइक ले रहा है किसके ऊपर? किसके ऊपर ले रहा है बोलो? हाँ, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट जो है स्ट्राइक ले रहा है किसके ऊपर? मेटेलिक प्लेट के ऊपर। आके जैसे ही स्ट्राइक ले रहा है, देखो लाइट एनर्जी स्ट्राइक ले रहा है किसके ऊपर? मेटेलिक प्लेट के ऊपर। और वहां से क्या इजेक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए इसमें इतना, इस एनर्जी में पावर होना चाहिए जो वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे। तो यहां पे जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ इसको बोले थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये तुम्हारा एनर्जी है, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है। कौन एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे बहुत सिंपल फॉर्मूला आता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। सपोज कीजिए, इसको हम बता रहे हैं, सपोज कर इसका एनर्जी है 50 जूल, यहां पे खर्च हो गया 10 जूल, तो कितना जूल निकल गया? अंधा भी बता देगा कि 40 जूल सर, अंधा भी बताएगा कि सर 40 जूल, बहरा भी बता देगा कि 40 जूल। हाँ बोलो ना, लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ सुन रहे हैं आप। कुछ भी नहीं, जैसे ही बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक लेगा मेटेलिक प्लेट के ऊपर, वहां से क्या इजेक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। किस एनर्जी के साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो अगर लाइट में एनर्जी है 50 जूल और इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में एनर्जी खर्च हो गया 10 जूल,
तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा, 40 जूल। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहता है कि बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ओवर द मेटेलिक प्लेट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम मेटेलिक प्लेट विथ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट। अगर गोल्ड का थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग हो सकता है, सोडियम का अलग हो सकता है, पोटासियम का अलग हो सकता है, तभी तो देखते हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना। ऐसा नहीं कि एक ही टेम्परेचर पे सारा ही ये नहीं हो जाता, सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, बाइंडिंग एनर्जी सबका अलग अलग होता है। गोल्ड का बाइंडिंग एनर्जी अलग होता है, आयरन का बाइंडिंग एनर्जी अलग होता है, तो हर चीज का बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होता है। ऐसा समझो ना इस बात को। बचपन में आपका जो मसल्स है उसमें बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, बुढ़ापा की तरफ जाओगे, स्किन में झुर्री पड़ जाता है। मतलब स्किन के अंदर जो सेल है, एटम है, उसमें बाइंडिंग एनर्जी कमजोर हो गया, बाइंडिंग एनर्जी कमजोर हो गया। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, वो 90 की एज में भी उनका मसल्स मजबूत होता है मसल्स। तो ये बात है, ये बात हो, ऐसे समझो कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मान लो किसी का बाइंडिंग एनर्जी 20 जूल है और आपने एनर्जी डाला उस पर 18 जूल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नो, क्योंकि मिनिमम एनर्जी चाहिए था 20 जूल, आपने लिया 18 जूल, लेकिन आपने लिया 50 जूल, 18 जूल यूज कर लिया, जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी से निकल गया। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी सिंपल। कोई भी मेटेलिक प्लेट के ऊपर जब आप बीम ऑफ लाइट डाल रहे हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है। किस एनर्जी के साथ इजेक्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। बस इसी को एक्सप्लेन किया है, मैथमेटिकल एक्सप्लेन किया था प्लैंक्स। ऐसे देखो इसको, देखो, when beam of light strike over the metallic plate, with when beam of light strike over the metallic plate, electron eject from metallic plate with kinetic energy is called photoelectric effect. Photoelectric effect. The ejection of electron increases with increases of energy of beam of light है ना। अगर जो आपने लाइट लिया है उसका एनर्जी बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन फास्ट क्या हो जाएगा? इजेक्ट होगा मेटल से, है ना। तो कोई भी मेटल पे, मेटेलिक प्लेट पे, एग्जांपल लीजिए सोडियम है, सीजियम है ना, आप उस पे इलेक्ट्रॉन को बीम ऑफ लाइट को जैसे ही डालोगे वहां पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। किस एनर्जी के साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। आप इसको बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
देखो यहाँ पे मैथमेटिकल क्या एक्सप्लेनेशन है इसका बताया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, न्यू नेट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा एच न्यू को लिखो सी बाय लैम्डा माइनस एच न्यू नॉट को सी बाय लैम्डा नॉट, है ना। तो कॉमन लो, क्या कॉमन लेंगे, एच सी को। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ये देखो, इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए आप, इसके आगे क्या है आपका, हाँ? तो आप देखिए, अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाएगा एच न्यू नॉट निकालिए, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू माइनस क्या, काइनेटिक एनर्जी। और एच न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये डब्ल्यू नॉट जो है वर्क फंक्शन है, डब्ल्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। तो बस अगर वर्क फंक्शन निकालने के लिए प्रॉब्लम में आपको बोल दे कि आप वर्क फंक्शन निकालो, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या लिखोगे, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये था तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यूमेरिकल्स इसको भरा हुआ न्यूमेरिकल्स, बनाइए न्यूमेरिकल्स को, सीधे वैल्यू को पुट कर देना है। किसको पुट करना है, वैल्यू को पुट करना, सीधे प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना। तो दो टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और एक है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, थैंक यू।